हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अबेरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि आज वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू टाइप प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज होंगे आपके क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 यानी कि अपवाह से। तो वहां पर हम बात करेंगे, चैप्टर हमने पढ़ लिया था, तो इसके एमसीक्यू क्या हो सकते हैं। यहां पर एक प्रश्न होगा, 4 विकल्प होंगे, इनमें से एक कोई आपको सही बताना है। तो पहला है, इनमें से कौन लवणीय झील है। मतलब लवणीय का मतलब क्या होगा कि ऐसी झील के बारे में आपको बताना है। लवण मतलब यहां से क्या आ जाएगा, खारापन होगा। मतलब अल्टीमेटली आप क्या बताएंगे यहां पर कि ऐसी कौन सी झील है इनमें से जिनके पानी में नमक ज्यादा है और जिनसे नमक बनता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। वूलर, डल, सांभर और गोविंद सागर। वूलर जो है वो ताजे पानी की झील है। कैसे? ताजे पानी की झील है और जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। किसकी झील है? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। डल भी आप जम्मू एंड कश्मीर में देख पाएंगे, ताजे पानी की झील है। गोविंद सागर जो है वो मानवकृत झील आपको देखने को मिलेगी, मानवकृत है। सांभर जो है वो राजस्थान में मिलेगी। और आपने कई बार टीवी एड में सुना होगा कि सांभर झील का नमक मतलब आ गया है, तो ये क्या हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांभर झील। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर गांधी सेतु जो बांध है, गांधी सेतु मतलब बांध होगा, किस शहर के निकट अवस्थित है। भागलपुर की, कटिहार की, पटना की या गया की। तो पटना के पास आप देखेंगे गांधी सेतु जो पुल है वो पटना में आप देख पाते हैं, गंगा नदी पर। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हमने दो नदियों का जिक्र किया था। ये भ्रंश घाटी से दोनों नदियां मध्य प्रदेश से निकल रही थी। एक का नाम था नर्मदा और दूसरी का नाम था ताप्ती या तापी। और दोनों की दोनों कैसी निकल रही हैं अगर इसको देखें हम, तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही हैं। कैसी बह रही हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही हैं। ये भी हमने देखा था। एक चीज और हमने देखी थी कि ये दोनों नदियां नर्मदा और तापी अपने मुहाने पर, है ना, मुहाने पर जाकर क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख इनके द्वारा तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख ये बनाती है। तो ये तो हमने देख लिया कि तापी पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो हम एलिमिनेट करेंगे कि करके कि अगर आप महानदी देखेंगे तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, मतलब ये नहीं होगा। कृष्णा भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, मतलब कि ये नहीं होगा। तुंगभद्रा भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप देखेंगे, मतलब पश्चिम से ऊपर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? तापी। हमने जो भी बात भी करी थी कि तापी और नर्मदा दो नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की बताना है कौन सी। तो चारों प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। तो इसमें सर्वाधिक लंबी नदी जो है वो है गोदावरी, लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास की इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। 4 ऑप्शन 1950, 55, 60 और 65। तो हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच में हो जाता है, तो आप लिखेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है सिंधु नदी के जल को लेकर, सिंधु जल को लेकर या नदी को लेकर, जिस पर जल का बंटवारा किया जाएगा। कुछ नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान को, कुछ नदियों का कंट्रोल भारत को। तो सही जवाब क्या है? 1960। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6, सांगपो। ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है सांगपो, और ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है सांगपो। सांगपो किस नदी का उपनाम है। गंगा के उपनाम को अगर आप देखेंगे तो गंगा के उपनाम आपको मिलेंगे भागीरथी, अलकनंदा, एक ब्रांच इसकी कहलाती है, गंगा तो है ही, ये नाम आप देख पाएंगे। ब्रह्मपुत्र के अगर आप नाम देखेंगे तो इसको कई अलग अलग नामों से जाना गया है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से नामों से। ब्रह्मपुत्र को जब उद्गम होगा तब ये सांगपो कहलाएगी। सांगपो कहां पर कहलाएगी? तिब्बत में। तिब्बत के बाद ये आएगी इंडिया, तो इंडिया में कहलाएगी देहांग। देहांग कहां कहलाएगी? अरुणाचल में। अरुणाचल के बाद ये कहलाएगी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहां कहलाएगी? तो ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, आप बोलेंगे कहां पर कहलाएगी? आसाम के अंदर। कहां कहलाएगी? आसाम में।
और इसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र आसाम के बाद क्या कहलाएगी, तो फिर कहलाएगी जमुना। जमुना कहां कहलाएगी, तो बांग्लादेश में। कहां कहलाएगी, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाएगा। समझ में आई बात। तो ब्रह्मपुत्र ही क्या हो जाएगी, इसका एक नाम मिल गया सांगपो। तो सही जवाब भी क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हमने पहले सवाल में बात करी है, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और वूलर झील जो है वो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ताजे पानी या इसी को कहते हैं मीठा पानी। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। अगला सवाल है नर्मदा का उद्गम कहां से होता है। तो नर्मदा पश्चिम से, पूर्व से निकलती है, पश्चिम की तरफ जाती है। पश्चिमी घाट के ढाल से नहीं, पश्चिमी घाट को तो ये काट के निकलती है। ब्रह्मगिरी नहीं है तो कर्नाटक चला जाएगा। नर्मदा तो मध्य प्रदेश में निकलती है। तो बचा सतपुड़ा और अमरकंटक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये अमरकंटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। लोहित, स्वर्णश्री, सांपो, दिहांग। अभी बात करी थी हमने, दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री इनमें से कहां स्थित है, ये बताना। यमुनोत्री कहां पर है, तो यमुनोत्री क्या मध्य हिमालय में है, नहीं। शिवालिक में है क्या, नहीं। सतपुड़ा में नहीं। मध्य प्रदेश में होगा, कैसे होगा, तो ये कहां है, महान हिमालय पर, ग्रेट हिमालय पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं से ये यमुनोत्री है, वहीं गंगोत्री है, वहीं से दोनों नदियां निकलती हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को, कृष्णा को, महानदी को या पेरियार को। तो क्या कहलाती है दक्षिण गंगा, गोदावरी। पुरानी है, बड़ी है, अपवाह तंत्र बड़ा है, इस कारण से दक्षिण की गंगा कहलाती है या दक्षिण गंगा कहलाती है। गंगा कार्य योजना या गंगा एक्शन प्लान, जिसको आप GAP कहते हैं, ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये 1985। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 1985 में राजीव गांधी की सरकार के टाइम पर ये क्या होता है, ये बनाया जाता है, इसका प्रारंभ किया जाता है। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो अगर आप देखेंगे ये सारी कैसी हैं, ये सारी नदियों को आप देखेंगे कि ये पूर्व से, ईस्ट से वेस्ट की ओर, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो इनका सबका कहां जाएगा, ये सब अरब सागर में गिरेंगे। कहां जाएंगे, सब अरब सागर में गिरेंगी। तुंगभद्रा जो है इसको आप देखते हैं कि ये कृष्णा नदी की सहायक होती है, नीचे से निकलती है, इसमें सहायक होती है। तो ये कहां जाती है, ये कृष्णा में मिल जाएगी। कृष्णा में मिलकर ये कहां पहुंचेगा, इसका जल कृष्णा में मिलकर पहुंचेगा ये बंगाल की खाड़ी में। तो सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है अरब सागर में नहीं गिरती है, तो कौन सी नहीं गिरती है, तुंगभद्रा जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। तुंगभद्रा जो अरब सागर में नहीं जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते क्या है, तो इनमें से कौन जल विभाजक नहीं है। अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय। हिमालय है। अगर आप देखेंगे हिमालय से, अगर हिमालय को देखें तो इसके उत्तर से दो नदियां निकलती हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, और इसके दक्षिण से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं गंगा। तो गंगा और सिंधु के बीच में ये क्या काम कर रहा है, जल विभाजक का काम कर रहा है। पूर्वी घाट पता नहीं, देखते हैं। पश्चिमी घाट ये भी जल विभाजक है, पूर्वी और पश्चिमी नदियों के बीच में। अरावली भी जल विभाजक है। बचा क्या है आपका, तो पूर्वी घाट जो है वो जल विभाजक नहीं है, क्योंकि वो लगातार रही हैं, सारी नदियां उसी तरफ जा रही हैं, तो वो जल विभाजक का कार्य नहीं कर पाता, भले ऊंचा है। गंगा नदी की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो ये होती है गंगोत्री में, एक जगह है गौमुख। कहां पर आएगा, गंगोत्री में एक जगह है गौमुख। मानसरोवर से तो निकलती है सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर के आसपास से। गोखोर एक झील का टाइप है, गोखोर एक झील का टाइप है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गौमुख से निकलती है। पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है, तो पटना आपको पता होना चाहिए, गंडक, सोन, घाघरा और गंगा, तो ये गंगा नदी के तट पर या किनारे पर स्थित है। भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है। भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में मिल जाती किसी नदी से, फिर गंगा बन जाती है। तो आपको डायग्राम बताया था कुछ इस तरीके से, अगर याद होगा, और यहाँ पर ये मिल गई थी, यहाँ के बाद ये क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। एक भागीरथी है तो दूसरी क्या है, अलखनंदा। एक भागीरथी है तो दूसरी क्या है, अलखनंदा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अलखनंदा।
अगले सवाल की बात करते, गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है? तो पहाड़ों से उतरकर मैदान में कहां प्रवेश करती है? ऋषिकेश में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, केदारनाथ में। केदारनाथ पहाड़ी इलाका है, ऋषिकेश भी आपको ऊपर देखने को मिलेगा, प्रयाग जो है वो यूपी में आ गया, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, बचा क्या? हरिद्वार। बचा क्या? हरिद्वार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हरिद्वार। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? इलाहाबाद में जो संगम है, पुनपुन मिलती है, सिंधु मिलती है, यमुना मिलती है, घाघरा मिलती है। तो अब यहां पर जो मिलती है वो यमुना, इलाहाबाद जिसको कहते हैं संगम या प्रयागराज, तो गंगा यमुना का संगम उसको कहा जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका कि यमुना, है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा? यमुना। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से होती है ये बताना है। तो मानसरोवर झील के पास से होती है। गौमुख से गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से गंगा हो गई, मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है? तो कृष्णा नदी का डेल्टा, कावेरी का, गोदावरी का, गंगा का। तो क्या है सबसे बड़ा डेल्टा जो है? गंगा का डेल्टा है। और कहां मिलेगा? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है? लूनी, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। ना तो ताप्ती वहां जाती है, ना लूनी वहां जाती है और ना नर्मदा वहां जाती है। तो बची क्या? साबरमती के किनारे पर है अहमदाबाद। इनमें से कौन सी झील कश्मीर में है? चिल्का उड़ीसा में है, चिल्का उड़ीसा में है। तो अब ये आप देखें कि कौन सी झील आ जाएगी यहां पर? डल, चिल्का, पुलिकट, कुलेरू, ये तीनों वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगी? डल झील जो है वो उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है वो बताना है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब बंगाली खाड़ी में गिरती है और नर्मदा कहां जाती है? अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ये हमारे चैप्टर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे जिनको हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। हमारे टॉप कोर्सेस हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।